नमस्कार। चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के भाव में क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती नज़र आईं? कैसा माहौल बनता नज़र आया? क्या कुछ गिराकी, क्या कुछ भाव जो है वो आज इस समय बनता हुआ नज़र आया और सारी चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। चलिए अपने किशन भैया के पास में पहुँचे हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया है किशन भैया। आज क्या कुछ माहौल बन गया है प्याज के बाजार में, ये तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बार आवक वगैरह बता दीजिए क्या रही है। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। जी सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जी जून को मनाया जाता है, जैसे कि जी सभी को। जी बिल्कुल। और उसके बाद हम अराइवल की और भाव की सिलसिलेवार बात करेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले तो फ्रेश अराइवल हमारी 40 गाड़ी की है, जी और 40 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है। 65 गाड़ी का बैलेंस है। टोटल 105 गाड़ी का माल है, और 105 गाड़ियों में मतलब 86 गाड़ी खड़ी हैं, जिसमें 46 गाड़ी कल की हैं और 40 गाड़ी आज की हैं। 86 गाड़ी की अगर डिटेल वाइज बात करें तो 28 गाड़ी नासिक, 25 गाड़ी पूना, 22 गाड़ी एमपी और 11 गाड़ी राजस्थान। कहीं ना कहीं राजस्थान की अराइवल कम दिखने को मिल रही है इस टाइम पे, क्योंकि राजस्थान में तो पीछे एक दो दिन पहले थोड़ी बारिश का भी समाचार आया है, और कुछ थोड़ा सा एक एक आध रुपये को थोड़ा सा मार्केट थोड़ी डाउन भी रही है। ये भी कारण है कि राजस्थान जल्दी आ जाता है, मतलब ऐसे आज लोड करेंगे तो कल आ जाएगा। इस वजह से मतलब ये जैसे नासिक से और एमपी से और पूना वगैरह से गाड़ी तो लोड हो चुकी होती है, उसके बाद अगर थोड़ा मंदा तेजी होती है तो गाड़ी तो चल चुकी होती है, तो वो तो पहुंचती है। लेकिन अब जैसे कि अराइवल कल भी 35 गाड़ी की थी, आज 40 गाड़ी की है। जैसा कि सोमवार को 70 गाड़ी की थी, वो 2 दिन की अराइवल रहती है, और हर बार सोमवार को थोड़ी सी अराइवल ज़्यादा रहती है। ये तो टोटल अराइवल की पोजीशन होगी और बैलेंस की पोजीशन होगी। और अगर भाव की अगर बात कर ली जाए तो शर्मा जी, देखा जाए तो भाव पिछले 5 7 8 दिन से लगातार वही भाव चला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 25 50 पैसे जो एवरेज माल और हल्के मालों में डाउन रहा है। लेकिन अच्छे जो बढ़िया सुपर माल हैं उनमें कोई मंदा नहीं है, उनमें कोई मंदे वाली बात नहीं है। लेकिन हल्के माल और एवरेज क्वालिटी के जो माल हैं उनमें कहीं कह सकते हो कि 4 8 आने 1 रुपये का थोड़ा सा मंदा रहा है। और अगर डिटेल वाइज अगर बात कर लें तो जैसे राजस्थान के मालों की पोजीशन है, जो राजस्थान के माल ज़्यादातर मंडी में आ रहे हैं ना, वो समझो 350 से लेके 400 या 9 रुपये से लेके 10 रुपये किलो ज़्यादातर माल बिक रहे हैं। और कोई ठीक ठाक माल है 11 रुपये किलो, मतलब 9 से 11 रुपये राजस्थान के मालों की पोजीशन है। और वैसे तो अगर हल्के माल अगर राजस्थान के देखें तो हल्के माल शर्मा जी 7 रुपये 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये किलो भी बिक रहे हैं। वो जो हल्के ज़्यादा हल्के माल हैं, मीडियम है, उल्टे उल्टे हैं राजस्थान में। और अगर कोई एक दो गाड़ी अगर कोई राजस्थान की अगर बढ़िया कोई, चाहे कुचामन से हो या कोई जोधपुर मथानिया से हो, कोई बढ़िया सुपर गाड़ी अगर आ जाए तो वो कोई भी भाव बिक जाती है शर्मा जी। 13 बिक जाए, 14 बिक जाए, और कोई 15 रुपये भी बिक जाए, कोई ज़्यादा सुपर आ जाए। वो कोई एक आध गाड़ी आती है, और आज तो वो भी कोई नहीं है बढ़िया गाड़ी उधर से। ये राजस्थान के मालों की पोजीशन है। और इसके बाद अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी के भी ज्यादातर माल बिक रहे हैं शर्मा जी 450 से लेकर 550 रुपये मन, यानी 11 रुपये से लेकर 14 रुपये किलो तक ज्यादातर माल बिक रहे हैं। और अगर हल्का माल अगर एमपी का देखा जाए तो फिर क्वालिटी अनुसार बेचना पड़ता है, 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये किलो भी बेचना पड़ता है। और अगर अच्छा माल अगर कोई एमपी एरिया से आ जाए वो शर्मा जी कोई 14 15 16 रुपये किलो तक भी बिक जाता है, कोई ज़्यादा बढ़िया आ जाए तो 17 रुपये किलो भी बिक जाता है। और यही अगर अगर महाराष्ट्र नासिक के मालों की अगर बात करें शर्मा जी, वो भी समझो 450 रुपये मन से, यानी 11 रुपये किलो से लेके वो 14 15 रुपये तक किलो की मार्केट है। और वही पोजीशन है महाराष्ट्र के नासिक के मालों की भी। नासिक के माल अगर जो रोग वाले माल हैं वो तो शर्मा जी अगर हर भाव में बेचना पड़ेगा, जिनमें ज़्यादा रोग है और जिनमें मतलब बहुत डैमेज, ज़्यादा डैमेज की शिकायत है, वो तो जैसा माल वैसा ही भाव। अगर नासिक के एरिया से कोई बढ़िया गाड़ी आ जाए तो वो भी शर्मा जी 16 रुपये 17 रुपये किलो बिक जाती है। पूना एरिया के मालों की पोजीशन ज़्यादातर माल बिक रहे हैं शर्मा जी 500 से 600 रुपये मन, यानी समझ लो कि 13 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक। और पूना एरिया से कोई अच्छा माल आ जाए तो 600 700 रुपये मन, यानी 15 रुपये से लेके 18 17 रुपये किलो तक। और हल्के माल अगर बात करें अगर पूना एरिया के, वो रुपये 8 कम बिकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो शर्मा जी मैं बताऊं कि आज जो बढ़िया लेने वाले हैं, जो कंपनी वाले कह लो, जो सुपर माल उठाते हैं, या ये यहाँ के माशाखोर हैं जो बढ़िया माल लेते हैं। अभी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे भाई साहब माल ही नहीं है पूरी मंडी में,
यानी बड़ी मतलब दुख की बात है कि जो सुपर माल लेने वालों को इस टाइम पे मार्केट में, पूरी मार्केट में अगर कहा जाए तो वो उनका तो कहना है कि हम 19 रुपए 20 रुपए किलो भी ले लेंगे अगर हमारे मतलब की क्वालिटी आ जाए तो। उनके उनके मतलब की क्वालिटी नहीं हुई और बाकी कुल मिला के ये पोजीशन बनी हुई है। बाकी बांग्लादेश बॉर्डर भी जल्द ही जो है वो बंद होने की सूचना आ रही है कि भाई थोड़े बहुत दिन में हो ही जाएगा। हाँ शर्मा जी, मेरी कल भी बात हुई थी। बांग्लादेश बॉर्डर पे एकदम से पीछे 4-5 दिनों में माल भी ज्यादा पहुंचा है और मेरे ख्याल पहले तो 300 350 ट्रक डेली क्रॉस हो रहे थे। अभी 2-3 दिन से पिछले 2-3 दिन से जो क्रॉस भी कम हुए पहले से, मतलब वहाँ पे कम गए हैं और कुछ थोड़ा सा ना माल भी वहाँ ज्यादा पहुंच गया, एकदम से ज्यादा पहुंच गया। जहाँ 300 350 गाड़ी जा रही थी तो वहाँ 500-600 गाड़ी भी पहुंच गई। उस वजह से थोड़ा सा मतलब एक तो अराइवल वहाँ बढ़ गई और उसके अलावा वहाँ की डिमांड कम हो गई। तो वहाँ मेरे हिसाब से कल परसों भी सुनने में ये आ रहा है कि 200 गाड़ी के लगभग क्रॉस हुआ है। तो कुल मिला के वहाँ भी अभी बैलेंस है और वहाँ भी कुछ हल्के माल पहुँचे हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, मतलब नहीं क्रॉस हुए, ज़्यादा हल्के माल पहुँचे हैं। तो कुल मिला के ये भी थोड़ा सा कारण है कि जो थोड़ा सा हल्का सा बाजार दबा है हल्के मालों में, क्योंकि ये बांग्लादेश वगैरह जो है ना मीडियम माल जा रहे थे। मीडियम माल जो मजबूत माल है उनमें तो मैं कहता हूँ अब भी घबराहट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भले मीडियम है, सूखे माल है, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मीडियम माल और ऊपर से डैमरेज माल और हल्के माल हो जाते हैं ना तो उसमें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बाकी अब जैसे मान लीजिए निर्यात रुकेगा तो उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा देश के बाजार में? जी शर्मा जी, देखो ये तो नेचुरल है कि अगर बांग्लादेश प्याज जा रही है यानी एक किस्म का वो उठ के विदेश जा रही है, बाहर जा रही है, उसका कहीं ना कहीं तो असर पड़ता है थोड़ा सा। अभी आप ये हिसाब लगाओ कि आज से 15 दिन पहले जो ये बांग्लादेश की आवाज आई थी, हवा से मतलब माल भी जाना शुरू हो गया था तो एकदम से 2-3-4 रुपए किलो बढ़ गया था रेट। अब जैसा कि वहाँ थोड़ी सी ब्रेक लगा है, मतलब जब माल तो अब भी जा रहा है, ये नहीं है कि बंद हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कम जा रहा है और थोड़े से माल ज़्यादा पहुँच गए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पीछे की मंडियाँ भी समझ लो। वैसे तो कल इधर इंदौर वगैरह कोई मंदा नहीं था, भाई नासिक वगैरह थोड़ा सा मतलब वहाँ की मंडियों में थोड़ी सी अराइवल बढ़ी है। अच्छे मालों में कहीं भी मंदा नहीं है, चाहे नासिक लगा लो, पूना लगाओ या इधर MP एरिया की मंडियों में लगाओ, तो अच्छे माल जो है वहाँ तो उन मालों में मंदा नहीं है। मंदा है हल्के मालों में, 1 से 2 रुपए किलो तक का मंदा रहा है जो ज़्यादा हल्के माल है। बाकी ये पोजीशन कुल मिला के बनी हुई है। लेकिन बांग्लादेश की जो है ना कोई बॉर्डर मतलब वही है कि वहाँ की डिमांड कम हो जाती है तो माल कम जाता है, लेकिन बिल्कुल जाना बंद नहीं होगा, माल जाता रहेगा लेकिन कम जाएगा। तो ये पोजीशन में। और बाकी नेफेड की कोई जानकारी नहीं निकल रही है फिलहाल? शर्मा जी, नेफेड का कुछ समझ नहीं आ रही है। शर्मा जी, नेफेड की खरीदारी तो हो रही है, चल रही है थोड़ी धीरे धीरे, लेकिन बहुत ज्यादा खरीदारी की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन नेफेड में भी उनका भी वही कहना है कि क्वालिटी नहीं मिल रही। लेकिन नेफेड ने भी अलग अलग कंपनियों को, किसी से बात हो रही थी, मतलब उन्होंने भी अलग अलग जैसे 10,000 का टेंडर किसी को दे दिया, 15,000 का, मतलब इसी तरह से 5-7-10 कंपनियों को अपना वो दे दिया है, भैया आप खरीदो, उसके बाद फिर नेफेड के अंडर में आएगा माल। तो उन्होंने भी वैसे तो अपना माल खरीदा हुआ है, काफी टाइम से ही खरीदारी उनकी हो रही है। तो अब उनका कितना माल होता है ये तो अब आने वाला समय बताएगा। और मैं तो देखो नेफेड खरीदारी करी है, बहुत अच्छी बात है, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन खरीदारी करके और वापस माल यहाँ पे भेजने के बजाय अगर कहीं एक्सपोर्ट में निकाल दें तो हमारे किसान भाइयों का बहुत भला हो जाएगा। अगर जैसे नेफेड खरीद के और वापस यहीं भेज दिया तो फिर वो ये हो गया कि उसी कुएं में ही रहा, मतलब जैसे कहते हैं ना कुएं का मैंने कुएं में, मतलब कि वहाँ जैसे इंडिया से खरीद के अगर कहीं एक्सपोर्ट किया जाए अगर, तो हमारे किसान भाइयों को बहुत भला हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस बारे में भी ये नेफेड को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल। किशन भैया थोड़ी क्वालिटी हम दिखा देते हैं कि आज क्वालिटी कैसी रही है। सर भाई, आज मेरे पास कोई क्वालिटी ज्यादा बढ़िया वाली बात तो नहीं है, ये नासिक का माल है और कोई माल नहीं है। और ये भी प्याज की आप इधर देखो, ये अभी माल तोड़ रहे थे तो इधर से ये दिखाइए, ये देखिए नीचे ये देखिए जी, मतलब ये अभी तोड़ रहे थे माल, तो काफी इसमें डैमेज की शिकायत है। बाकी क्वालिटी आज कोई नहीं है, आज गाड़ी लगी भी नहीं है, कोई ताजी गाड़ी तो आज फ्रेश गाड़ी है नहीं, बाकी कल गाड़ी लगेगी। तो ये पोजीशन है कुल। जी किशन भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और ऐसे ही अच्छी जानकारी भविष्य में आपसे हमेशा मिलती रहे, यही उम्मीद करेंगे।
और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस। जी शर्मा जी, मैं वो ये कॉन्टैक्ट नंबर बताने से पहले एक बात बताऊँ अपने किसान भाई व्यापारी भाइयों से कि मालों को चेक करते रहें। जी। मालों में काफ़ी खराबी आ रही है और माल मुझे लगता है कि माल जल्दी निकालने पड़ेंगे जो इनमें खराबी आ रही है। मतलब एक ये मत सोच के बैठें कि भाव बढ़ेगा तो निकालेंगे, लेकिन अगर माल खराब हो गए बढ़ा हुआ भाव भी वो काम नहीं आएगा। मालों को चेक करते रहें, थोड़ा सा भी लग रहा है कि माल खराब हो रहा है तो मालों को निकालें, धीरे धीरे निकालें, मालों को निकालें। मतलब तेजी तो ये है कि हर आदमी सोच रहा है कि तेजी बनेगी और हम भी कहते हैं तेजी बढ़नी चाहिए, लेकिन तेजी अगर माल ही खराब हो जाता है तो उस तेजी का क्या फायदा। सही बात। तो इसलिए मालों को चेक करते रहें, मालों को निकालते रहें। बाकी जिनका बढ़िया मजबूत और एक नंबर माल पड़ा हुआ है उसको रोकें, भाव आने की उम्मीद है, भाव अच्छा मिलेगा, मेरा ये कहना है। और बाकी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और ये बोर्ड आप देखिए भैया का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है किशन भैया का। और इस तरफ जब आप देखेंगे गुलशन कुमार एंड कंपनी, A1155, A314, गुलशन भैया की फर्म है, बड़े भाई साहब हैं किशन भैया के, और हमेशा अच्छी जानकारी इनके माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको महत्वपूर्ण, उम्दा और अच्छी जानकारियां हम दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से हमेशा उपलब्ध कराते रहे। और कमल भैया, कैसा मौसम बना हुआ है दिल्ली का? बढ़िया बना हुआ है। चलिए चलिए, और आपको दिखाते, देखिए धूप नहीं है बिल्कुल भी, और फिलहाल मौसम ऐसा है कि बारिश कभी भी आ सकती है, लेकिन बीच बीच में सूर्य देवता भी अपने दर्शन देते रहते हैं। चले, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।